लास्ट डेट पे हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बता दिया था, ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, ये मैंने लास्ट डेट पे समझा दिया था। अब जो है वो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें है ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ का मतलब है कि नो फ्रिक्शन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन समझ रहे हैं, झुका हुआ स्लोप। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें दो केसेस होंगी, बताता हूं। पहली केस तो ये है, पहले आप लोगों को ड्रॉ कर दे मैं एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो ये हो गया हमारा इंक्लाइंड प्लेन, जिसका एंगल कितना है, मैं मान लेता हूं इसका एंगल थीटा है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा चलेगा कि दूसरा बना दूं? अपने पास से बना देता हूं ना, शायद कंफ्यूजन हो। आप लोग को चकोर चकोर ऑब्जेक्ट देखने की आदत है, तो चकोर चकोर बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, when no external force is applied on block, force is applied on block, ठीक। तो देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी उसको हम मेंशन करते हैं। सबसे पहले तो इसका वेट, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, एम जी, ठीक है। ये इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा। अब ये वेट को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक कंपोनेंट मैं ले रहा हूं सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट लेंगे हम सरफेस के पैरेलल, ठीक है। ज्योमेट्री से अगर ये एंगल थीटा है, स्लोप का एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। और मैंने बताया है कि जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक। ये जो कॉस कंपोनेंट जो है एम जी कॉस थीटा, ये सरफेस के ऊपर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स। तो वो रिएक्शन फोर्स ये होगा, सरफेस के नॉर्मल। रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगता है, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा। तो इतने फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं। तो यहां से क्या क्या रिलेशन बन सकता है? सबसे पहला तो आर किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी कॉस थीटा।
तो एक रिलेशन तो ये बन जाएगा। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, देखिए यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है, और ये स्लोप है, तो और स्लोप फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस स्लोप पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी टेंडेंसी हमेशा किधर होगी, नीचे की तरफ सरकने लगेगा, यानी कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, भाई नीचे की तरफ आएगा ना। क्यों आ रहा है नीचे, क्योंकि जो एम जी साइन थीटा जो कंपोनेंट लग रहा है, ये कंपोनेंट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन ए है ये इसी एम जी साइन थीटा की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एम जी साइन थीटा, ये फोर्स होता है ना एम जी साइन थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एम जी फोर्स होता है, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा सेकेंड रिलेशन हो जाएगा, ठीक। अगर आपको मन करे तो m से m कैंसिल आउट कर लेंगे, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, g साइन थीटा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का निकल गया, जो हम निकालना चाहते थे, यही हमारा आर्टिकल था। अब सेकंड कंडीशन देखा जाए कि अगर इस पे कुछ फोर्स लगाया जाए, ठीक है, तब क्या होगा। तो सेकंड कंडीशन मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं। व्हेन F is applied, F means force, applied upward along the plane, upward along plane, देखिए सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे ना, तो आपको फोर्स को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये आपको इन्हीं सब पॉइंट से मिलेगा। चलिए यहां पर भी एक प्लेन बना लिया जाए सुंदर सा, एक प्लेन हो गया ये। अभी फोर्स भी लगाएंगे इसके ऊपर। चलिए ये एक सुंदर सा प्लेन हो गया, इसका एंगल मान लेते हैं थीटा, प्लेन एंगल, ठीक। और यहां पर ले लिया जाए एक ऑब्जेक्ट। चलिए ये ऑब्जेक्ट ले लिया, जो इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, यहां से इसका वेट काम करेगा। चलो भैया वेट काम करा देते हैं, ये वेट काम करने लगा mg। अब इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। चलो mg को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करो फटाक से। एक कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर, ये हो गया, और एक कंपोनेंट प्लेन के लॉन्ग, इधर ही होगा ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं ये हो जाएगा mg cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा हो जाएगा ज्योमेट्री से, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक। यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स की बात की गई है। एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अपवर्ड अलोंग द प्लेन, तो अपवर्ड इधर ही है ना, अपवर्ड, इधर एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं हम लोग, एफ फोर्स। साथ ही साथ इसका रिएक्शन भी काम करेगा, प्लेन का रिएक्शन एम जी कॉस थीटा की वजह से, तो वो इधर मैंने अप्लाई कर दिया आर, ठीक है। तो ये हिसाब किताब लग गया पूरे फोर्स का।
अब चलिए इक्वेशंस बनाया जाए। तो पहला इक्वेशन तो सुंदर सा यही बन जाएगा, R इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। दूसरा देखिए, अब यहां पर एक सिचुएशन बनेगी कि फोर्स F बड़ा है कि एम जी साइन थीटा बड़ा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट केस में, यहां पर केस वन, F इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, मतलब अपवर्ड फोर्स ज्यादा है। तो अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तो बॉडी किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तो पूरी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक, और नेट अब देयरफॉर ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, नेट फोर्स की वजह से। तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स होगा F माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस क्यों किया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है ना। तो नेट फोर्स इतना ही होगा, F माइनस एम जी साइन थीटा, ये नेट फोर्स है। और इसी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा A, तो M इंटू ए होगा। ये बात समझ में आ रही है। इसमें मैंने क्या किया है कि नेट फोर्स क्या होगा, अगर दो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट में लग रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। एक रस्सी है, ठीक है, इधर से इसको दो लोग खींच रहे हैं और इधर से इसको पांच लोग खींच रहे हैं, और सब इक्वल स्ट्रेंथ वाले, ताकत वाले हैं। तो ये रस्सी आखिर जाएगी किधर, इधर जाएगी। कितने लोगों के ताकत से जाएगी, दो लोग, यहाँ के दो लोग को कैंसिल आउट कर देंगे, तो तीन लोगों की ताकत से ये रस्सी इधर की तरफ जाएगी। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे पांच फोर्स था और यहाँ पे दो फोर्स था। रिजल्टेंट कितना आया, 5 - 2 बराबर 3। ये रिजल्टेंट है ना। तो वही हिसाब लगाए हैं, इधर फोर्स F है और इधर mg साइन थीटा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, F माइनस mg साइन थीटा। ठीक, और इसी फोर्स से ये बॉडी दूसरी तरफ जा रही है। ठीक है, उसको मैंने इरेज कर दिया। अब ये समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक्सीलरेशन निकालना ही हमारा मोटो है, तो एक्सीलरेशन निकाल लिया जाए, F माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन m। निकल गया एक्सीलरेशन, यही तो काम करना था हम लोगों को। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यही मोटो था। अब सेकंड केस लगाया जाए। इफ केस 2, इफ फोर्स इज लेस देन एम जी साइन थीटा। अगर फोर्स लेस देन होगा, मुझे डायग्राम दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, चलिए जल्दी से ड्रॉ करते हैं फटाक से।
दे ड्रॉ कर रहा हूँ, घबराइए नहीं आपको। आर है, एफ है, एम जी साइन थीटा है, ये थीटा है, ये एम जी है, ये एम जी कॉस थीटा है। और इस बार एम जी साइन थीटा बड़ा है, अगर एम जी साइन थीटा बड़ा है तो बॉडी किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो मान लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन ए डैश प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फिर से एक रिलेशन तो ऊपर वाला, तो आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, वो तो परमानेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, देयरफॉर यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, एम जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम, ये हो जाएगा यहां पर ए डैश की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, ठीक। अगर आप दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऑब्जर्व करें बड़े प्यार से, तो एक चीज को आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे, समझ ये गए होंगे, फ्रॉम 2 and 3 a is equal to माइनस ऑफ ए डैश, ठीक है। मतलब ये है, माइनस साइन यहां बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। दैट इज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, यहां क्या था, व्हेन एफ इज अप्लाइड अपवर्ड अलोंग द प्लेन, अब डाउनवर्ड अप्लाई कर दे, चलिए। व्हेन एफ इज अप्लाइड डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन, डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन, ठीक है। चलिए इस कंडीशन में हम लोग फोर्स को डाउनवर्ड लगाएंगे, एक प्लेन ले लिया जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, चलिए फटाक से काम करा देते हैं, वेट नीचे की तरफ, इस एंगल को थीटा मान लिया। अब इस वेट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा। रिएक्शन लगेगा इसके ऊपर, सरफेस के नॉर्मल,
ये रिएक्शन हो जाएगा R। अच्छा, यहां पे बोला गया है कि जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स है एलोंग द प्लेन। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स मैं इसी के एलोंग मान लेता हूं, यहीं पर एक फोर्स और F, इस तरीके से। ठीक, तो अगर दोनों फोर्स एक ही साइड लग रहा है इसका मतलब बॉडी ओवरऑल तो नीचे ही आनी है, तो एक्सलेशन नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा। तो पहला इक्वेशन तो बड़ा ही अच्छा है, वो तो R इक्वल टू mg cos थीटा। ये तो जैसे लग रहा है पत्थर की लकीर हो गई है कि यही आ रहा है बार बार। चलो कोई बात नहीं, दूसरा देखा जाए। नाउ अब देखो टोटल फोर्स कितना है यहां पर, F प्लस mg साइन थीटा है, और इस टोटल फोर्स की वजह से जो है एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो है एक्सलरेशन A। तो टोटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू A हो जाएगा। A इक्वल टू F प्लस mg साइन थीटा, m को डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। इस केस में जब फोर्स जो है एक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको।